अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के वीलॉग में 2-3 अहम खबरें हैं जो आपसे शेयर करूंगी। पहले तो एक खबर जो मैंने आपको अपने 2 रोज़ कबल वीलॉग में दी थी कि एक बड़ा इस्तीफ़ा आने वाला है, वो इस्तीफ़ा आ चुका है। उसकी वजूहात क्या थी और उसके बाद अब उसका मुतबादल कौन होने जा रहा है, इससे मुतल्लिक आपको आज के वीलॉग में बताऊँगी। इसके साथ साथ ये भी बताऊँगी कि इस्तीफ़ा आने के बाद जो सूरत हाल बनी है, उससे पता चल गया है कि इस्तीफ़ा क्यों आया है। और उसके बाद हमने देखा है कि किस तरीके से पूरी पीटीआई को नैब ने तलब कर लिया। किस केस में और किस तरह से इसको आगे चलाया जाएगा, इसके ऊपर भी बात होगी आज के वीलॉग में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। फिर सूरत हाल ये जनाब, कुछ दिन पहले जैसे मैंने जिक्र किया कि वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि जो चेयरमैन नैब हैं आफ्ताब सुल्तान साहब, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ाया जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है गैर कानूनी तरीके से लोगों को अरेस्ट करने के लिए, उनके ऊपर केसेस बनाने के लिए, उनको पेशियां भुगताने के लिए। तो वो बार बार इस चीज़ से थोड़ा अवॉइड कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जनाब वो कोई गैर आइनी गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब, जो कि बहुत दिनों से परेशान थे क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा था और उन्हें गैर कानूनी तौर पर लोगों को हिरासत में लेने के लिए या फिर पेशियों पे बुलाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। वो इस बात पर खुश नहीं थे और एक सर्द जंग चल रही थी उनके और हुकूमत के माबैन। और फाइनली मैंने आपको अपने वीलॉग में ये बताया था कि या तो उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा या वो खुद ही इस्तीफ़ा दे देंगे, क्योंकि ये जो मामला है आगे चल नहीं पा रहा है। वो उस दबाव को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे और उसको रेजिस्ट कर रहे हैं अभी तक। तो अल्टीमेटली यही हुआ है जनाब। और चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक प्रोफेशनल रहे हैं, हमेशा ब्यूरोक्रेट, पुलिस में ज़्यादातर उनका सारा करियर रहा है और मुख्तलिफ अहम ओहदों पर तैनात रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़्यादातर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में अहम ओहदों पर ये तैनात रहे हैं और उन्हीं के ज़्यादा करीब समझे जाते हैं। इनके दौर में ये सरबराह भी रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। इसके अलावा जो 2013 के आम इंतखाबात हुए थे उसमें पंजाब के आईजी के तौर पर भी इन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए थे। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ पुलिस की जो फोर्सेस हैं और डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर ये अहम ओहदों पर तैनात रहे हैं। तो एक अच्छा इनका करियर था, हमेशा अपग्रेड समझे जाते थे शुरू से ही। और अल्टीमेटली उन्होंने अपने आइन और कानून के मुताबिक ये फ़ैसला किया, ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक, कि वो जो समझते हैं कि वो गैर कानूनी काम है उसको वो करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होंगे और उन्होंने ये इस्तीफ़ा दे दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस्तीफ़े में बज़ाहिर तो उन्होंने यही कहा कि जी ज़ाती वजूहात हैं, लेकिन जब उन्होंने नैब के जो एहलकार हैं उनसे खिताब किया, अपना अलविदाई खिताब, तो उसमें उन्होंने उन्हें बाकायदा ये कहा कि अगर आपको किसी भी किस्म के गैर कानूनी काम के लिए कहा जाता है तो आप ये काम नहीं करें। आपको ये देखना है कि आइन और कानून क्या कहता है। मुल्क की मफाद में वही चीज़ होती है जो आइन और कानून के मुताबिक है। और अगर आप किसी के दबाव में आकर, किसी के असर में आकर गैर कानूनी तौर पर कोई काम करते हैं तो इससे अल्टीमेटली मुल्क को नुकसान होता है। तो वो जाते हुए बड़ी ज़बरदस्त बातें कह के गए, जो मेरा ख्याल है तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त हैं, कि अगर आप अपराइट प्रोफेशनल होते हैं तो आपकी फिर मुखालिफिन भी इज़्ज़त करते हैं और कोई भी आपको बिला वजह जो है वो टारगेट नहीं करता। लेकिन बहरहाल जनाब, आफ्ताब सुल्तान साहब ने वो आखिर कौन से काम थे जो उन्होंने नहीं किए, जिसकी बिना पर उन्हें जाना पड़ा, अपने ओहदे से हटना पड़ा, जो कि अभी सिर्फ जुलाई में ही तैनात हुए थे। जुलाई 2022 में उन्हें तैनात किया गया था और फ़ौरन ही उन्हें जो है चंद महीनों बाद ही इस्तीफ़ा देना पड़ गया। तो वो कौन से काम थे वो मैं आपको बता देती हूँ। इधर चेयरमैन नैब साहब का इस्तीफ़ा आया, इधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वो इस्तीफ़ा झटपट कबूल भी कर लिया और उसके बाद लगातार एकदम टिक्कर पे टिक्कर, टिक्कर पे टिक्कर चैनल्स के आ रहे थे। और वो क्या टिक्कर थे? तोशा खाना रेफरेंस में नैब ने उसको जो है इमरान खान साहब को तलब कर लिया। तोशा खाना रेफरेंस में नैब ने उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तलब कर लिया 9 मार्च को। तोशा खाना रेफरेंस में परवेज़ खटक साहब को नैब ने तलब कर लिया है 8 मार्च को। तोशा खाना रेफरेंस में नैब ने तलब कर लिया है फवाद चौधरी साहब को 8 मार्च को। मतलब है कि कमाल ही हो गया ना। तो भाई तोशा खाना पे अगर आप तलब भी कर रहे हैं तो आप इमरान खान को तलब कर रहे हैं या उनकी अहलिया को तलब कर रहे हैं, क्योंकि जी उनकी मुबैना ऑडियो लीक्स आई थी। परवेज़ खटक का या फवाद चौधरी का या शाह महमूद कुरैशी का या असद उमर का, इन लोगों का क्या ताल्लुक है तोशा खाना से? क्या ये तहाइफ लेके गए हैं जो आप इनको तलब कर रहे हैं? और तोशा खाना के ऊपर तो मामला तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में भी
और हाई कोर्ट्स में भी ज़ेर इल्तवा है और चल रहे हैं मुकदमात। तो नैब के हवाले से कौन सा ये मुकदमा कैसे बनता था, ये भी एक अजीब सी समझ नहीं आई वाली बात है। और उसके बाद फिर हमें पता चल गया कि क्यों आखिर आफ्ताब सुल्तान साहब चले गए, क्योंकि उन्हें भी इसी किस्म के दबाव का सामना था कि या आप अजीबोगरीब हरकतें करें। जब उन्होंने वो करने से इनकार किया तो अल्टीमेटली फिर उन्हें कहा गया होगा कि फिर आप रिज़ाइन कर दें, या फिर वो खुद ही तंग आके रिज़ाइन कर गए होंगे। लेकिन बात वही है कि जो इसी तरह इन्होंने असल में वही बात है कि पीडीएम को ये जो तकलीफ़ है कि जी हमें नैब की पेशियाँ भुगतनी पड़ी तो लिहाजा इन्हें भी भुगतना पड़े, और अगर कुछ नहीं मिल रहा तो किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ बिला वजह बना के उनको भुगतना पड़े, लेकिन भुगतना पड़े। तो ये अब इन्होंने जो है वो कारनामा किया है, और उसके बाद अब नैब में भी नोटिस जारी हो गए हैं जी। देखते हैं पीटीआई लीडरशिप क्या करती है। ऑलमोस्ट सारे ही पीटीआई की जो अहम लीडरशिप है उनको उन्होंने इन्वाइट कर लिया नैब में। तो खैर ये अब जो है मामला नैब के थ्रू भी पेशियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब नैब को चेयर कौन करेगा, कौन हेड करेगा, ये अगला सवाल है बड़ा। ये भी आपको बता देते हैं। 2-3 नाम बड़े आम हैं, और जिसमें ख़ास तौर पर 2 नाम जिनके ऊपर ज़्यादा मुझे है खबर मिल रही कि जनाब इनके ऊपर ज़्यादा गौर किया जा रहा है। वो उनमें से एक है बशीर मेमन साहब का नाम। ये नाम तो आपने सुना ही होगा। ये साबिक DG FIA हैं, और ये पूरी एक चार्जशीट लेके आए थे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कि जब जी मैं DG FIA था तो उन्होंने मुझे किस किस तरह क्या क्या गैर कानूनी काम करने के लिए कहा, और जब मैंने मना किया तो फिर मुझे बड़ी धमकियां भी मिली, मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया गया, तो न जाने क्या क्या इन्होंने घड़े थे मामलात। तो ये जनाब इनको इन्हीं खिदमात के सिले में चेयरमैन नैब लगाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर खूब सारे इल्ज़ामात लगा दिए थे, तो इनको अब नवाजना तो बनता है। तो मेरा ख्याल है अब चेयरमैन नैब की कुर्सी पर इन्हें बिठा दिया जाएगा। और उस वक्त जब इमरान खान साहब के ऊपर उन्होंने यहाँ के इल्ज़ामात लगाए थे तो सब ये पीडीएम वाले कह रहे थे कि ये तो चार्जशीट है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। तो अब कोई मुझे ये भी बता दे कि जो आफ्ताब सुल्तान साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं, क्या वो मौजूदा वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ चार्जशीट नहीं है? वो भी तो यही बातें कह रहे थे जो बशीर मेमन साहब ने उस वक्त की थी। आज वही ये बातें कर रहे हैं आफ्ताब सुल्तान साहब। तो आज किसी को चार्जशीट याद नहीं आई। तो ये है तज़ाद बेसिकली। लेकिन अब बशीर मेमन साहब के साथ फवाद हसन फवाद का नाम भी आ रहा है। फवाद हसन फवाद भी बड़े लॉयल किस्म के ब्यूरोक्रेट हैं, और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं नवाज शरीफ साहब के, और ये भी मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर चुके हैं, जेल भी भुगत चुके हैं। बहरहाल इनके ऊपर भी कुछ साबित हुआ, बाद में ये बरी हो गए। अब उसके बाद इनको अगर नैब में लगाया जाता है तो वो क्या करते हैं, तो ये एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन अब इन दोनों हजरात की तैनाती का इतनी आसान हो पाएगी, ये इसलिए एक क्वेश्चन बन गया है क्योंकि अब पीटीआई ने बाकायदा स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिख दिया है कि चूँकि लाहौर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है कि जो अरकान के आपने इस्तीफ़े मंजूर किए हैं उनको फ़िलहाल मुअत्तल किया है उस मंजूरी को, तो लिहाजा आप वापस ये फ़िलहाल यानी इसका मतलब इस्तीफ़े कबूल नहीं हुए, दैट मीन्स कि वो मेंबर असम्बली हैं, तो आप जो हैं फिर हमारा अपोजिशन लीडर अब नामज़द करें, क्योंकि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ जो है वो अब अपोजिशन लीडर का होना चाहिए, तो सॉरी पीटीआई का होना चाहिए। तो अब उन्होंने ये बाकायदा ख़त लिख दिया। देखते हैं अब इसमें कौन सी मोशगाफियाँ आईनी निकाली जाएंगी। ज़ाहिर अब फिर कोशिश की जाएगी कि कोई बहाना ढूंढा जाए और ना तैनात किया जाए। लेकिन अगर पीटीआई का चेयरमैन अपोजिशन लीडर तैनात हो जाता है तो फिर चेयरमैन नैब के लिए आपको मालूम है कि आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को कंसल्टेशन करनी होती है। तो इस सूरत में फिर होगा ये कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो भी नया फिर अपोजिशन लीडर होगा, उससे मुशावरत करके ही चेयरमैन नैब तैनात कर सकेंगे। लेकिन बहरहाल अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है ये कोशिश करें कि उनके अपोजिशन लीडर नामज़द होने से पहले ही राजा रियाज साहब के साथ ही मिल के जो है वो अपना अपोजिशन लीडर ले आएँ, और वो कभी इम्कान है मुझे कि बशीर मेमन या फवाद हसन फवाद में से कोई हो सकता है। तो ये सारी सूरत हाल है जिसके ऊपर जो है हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह से इदारों पर दबाव डालकर इन्होंने पूरी कोशिश की इंतकामी कार्रवाइयाँ करने की। और इसमें एक इजाफा मैं कर दूँ कि जो हाल ही में भी ऑडियो लीक्स आई थी जिसके तहत जजेस पर भी दबाव डाला गया, और सुप्रीम कोर्ट के एक ऑनरेबल जज खासतौर पर मुज़ाहिर अली नकवी साहब के ऊपर खासा टारगेट है उनका, तो उस हवाले से अब इन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल को भी यूज़ किया है। पाकिस्तान बार काउंसिल का एक अहम इजलास हुआ है, और उनकी तरफ से ये एक ना सिर्फ ये कि डिमांड की गई थी कि जनाब सुप्रीम कोर्ट इस मामले के ऊपर जो ऑडियो लीक्स आई हैं अपना कोई वर्जन दे, बल्कि अब उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर करने जा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने अब टारगेट कर लिया है कि अदलिया में जो भी इनको लगता है कि ऐसे लोग हैं जो कि इनके मुताबिक नहीं चल रहे, तो उनको टारगेट किया जाए, और इस सिलसिले में मुख्तलिफ इदारों को भी जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, और साथ साथ मुख्तलिफ इदारों को इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जैसे पाकिस्तान बार काउंसिल के जो लोग हैं वो भी इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं।
तो अब ये सारा मामला देखते हैं जिसके ऊपर अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्या कार्रवाई होती है और क्या वाकई जज साहब रिज़ाइन भी कर देते हैं, क्योंकि ये भी उनसे कहा जा रहा है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब तक कि ये सारा रेफरेंस दायर हो, इस पर कार्रवाई हो, तो जज साहब खुद ही रिज़ाइन कर दें। देखते हैं जी आने वाले दिनों में इस पर हमारी नज़र रहेगी। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।